Hello everybody, welcome to Wikipedia classes. This is Mohit Anand and today's mock test will be related to Indian history, which is a very important component of the JKPSI as well as Panchayat Secretary exam. इसके अलावा अब यू ऑल नो FAA का एग्ज़ाम भी जो है वो स्क्रैप हो गया, तो वो भी आएगा, तो उसमें भी इंडियन हिस्ट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. सो दिस इज़ वन सच कंपोनेंट जो आपको कंप्लीट करना ही है. सो इन MCQ से विल गेट एन हेल्प कि हाउ यू कैन अप्रोच दिस कंपोनेंट और किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं. जो लोग भी वीडियो देखेंगे प्लीज़ अपना स्कोर जो है, जितने भी क्वेश्चंस आपको आते होंगे 13 क्वेश्चंस विल बी डिस्कस, उनको आप कमेंट सेक्शन में बताइए. पहली बात. दूसरा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और उसके बाद जो भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, बिकॉज़ अगर आप शेयर करेंगे तो उसके बाद ही मैं अच्छे से और कंटेंट जो है वो आप लोगों के लिए ला पाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और उनको हेल्प मिले. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, let's take the first question. The first question is the Mopla rebellion of 1921 in Malabar. Malabar, you remember, it is a part of Kerala state का part है. Was Muslim peasants rebellion against. So Mopla rebellion you all know 1921 में हुआ था. वो पूछा है कि मुस्लिम पीजेंट्स ने किया था, किसके अगेंस्ट किया था. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ वन सच टिपिकल मूवमेंट इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जिसमें कि मुस्लिम पीजेंट्स ने हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट कोई मूवमेंट चलाई है. सो मोपला रिबेलियन की हिस्ट्री जो है वो इससे 100 साल पहले की है, बट इट स्टार्टेड एज अ रिवॉल्ट इन 1921 by the Muslim peasants against the Hindu landlords, and Malabar region is in Kerala, that you should remember. Next is Mahatma Gandhi launched Kheda Satyagraha in Gujarat. It's in Gujarat in 1918 to support the cause of. So you all know कि when Gandhi ji came to India on 9th January 1915, उसके बाद ही toward the whole country, और उसके बाद initial years में he was involved in a few struggles, जिसमें सबसे पहली थी आपकी चंपारण, then it was अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, एंड then it was खेड़ा. तो खेड़ा सत्याग्रह हैपेंड इन 1918. खेड़ा जो था वो कहाँ पे है? गुजरात में है. एंड इट वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मिल ऑनर्स एंड द मिल ऑनर्स नहीं, इट वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीजेंट्स, क्योंकि उस साल वहाँ पे क्रॉप्स फेल हो गई थी ड्यू टू लेस रेनफॉल. तो उस वजह से गवर्नमेंट ने वहाँ पे टैक्स जो था वो क्या घटाने के बजाय बढ़ा दिया था. सो पीजेंट्स वर वेरी अपसेट विद दैट. So Gandhi ji supported the peasants, and finally the peasants won this satyagraha. So Gandhi ji, it was an experiment done by Gandhi ji basically, and he was successful in his experiment. So the right answer is the peasants. So you should remember this. Next question. The East India Association was set up in which year? Now this is a very important pre-Congress organization that was set up in India, and India भी नहीं, but it was basically set up in London by Dadabhai Naroji. Dadabhai Naroji is considered as the grand old man of India in 1866, and East India Association is very aptly called as the predecessor to INC. So INC basically जो constitute की गई थी 1885 में, that foundation was started by East India Association in 1866 under the guidance of Dadabhai Naroji. So you should remember this. Next question. Who called Subhash Chandra Bose as देश नायक? तो सुभाष चंद्र बोस यू ऑल नो नेताजी के नाम से जाना जाता है इनको देश नायक का टाइटल किसने दिया था? देश नायक का नाम किसने दिया था? सो यू शुड रिमेंबर, इट वाज गिवन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. एंड रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता था? ही वाज कॉल्ड एज गुरुजी, या गुरुदेव बोला जाता था. ठीक है, गुरुदेव ही नॉर्मली यूज़ करते थे वर्ड. सो यू शुड रिमेंबर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who called Government of India Act of 1935 as a charter of slavery? Now this is very important कि इनमें से किस फ्रीडम फाइटर ने या उस टाइम के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसको कि हम बाद में जाके बोलते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फाउंडेशन इसी एक्ट पे रखी गई है, इनमें से कौन से ऐसे लीडर थे उनने इसको कहा था इट वॉज अ चार्टर ऑफ स्लेवरी? सो रिमेंबर द राइट आंसर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू. So you should remember this. Next,
Wavell Plan, essentially dealing with Indian demand of self-rule and reconstruction of Viceroy's Council, was put forward by Lord Wavell in. So you should tell me Wavell Plan जो है वो कब आया था. So you should remember Wavell Plan को ही शिमला कॉन्फ्रेंस बोला जाता है. So it was held or put forward in the year 1945 by Lord Wavell, who was the Viceroy at that point of time. Next, Lord Mountbatten put forth the plan proposing the partition of India and the creation of Pakistan. So Mountbatten plan, जिसको partition plan भी बोला जाता है और जिसके basis पे इंडिया को डिवाइड किया गया था, वो कौन सी डेट को आया था. So you should remember that Mountbatten plan is also called as June 3 plan. So 3rd जून प्लान इसको बोला जाता है. 3rd जून 1947 को आया था. इसी के बेस पे आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 बनाया गया और इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड किया गया है. मोरोवर इसी प्लान में 15 अगस्त 1947 को ये कहा गया था दैट दिस डे विल बी द इंडिपेंडेंस डे फॉर इंडिया. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हेन क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन 1942 द वाइसराय ऑफ इंडिया वाज. सो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो पास किया गया था 1942 में, यू शुड रिमेंबर इट इज़ कॉल्ड एज वारदा रेजोल्यूशन एंड 8 अगस्त 1942 को ये पास किया गया था. उस टाइम पे इंडिया के वाइसराय कौन थे? सो रिमेंबर द वाइसराय वाज लॉर्ड लिनलिथगॉ. सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन. देन by which act of the British Parliament was the Governor General empowered to issue ordinance. तो इनमें से कौन सा ऐसा एक्ट है जिसमें ब्रिटिशर्स ने गवर्नर जनरल या बाद में उसी को दूसरी टर्म में यूज़ किया जाता है वाइसराय, व्हेन इट इज़ कॉल्ड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. एक्चुअली 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ और उसके बाद एक्ट ऑफ 1858 आया तो उसने डेजिग्नेशन चेंज कर दी वाइसराय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की एज वाइसराय ऑफ इंडिया. बट गवर्नर जनरल और वाइसराय आर दी सेम पर्सन. और उसमें भी क्या था, बाद में जब आप आके ये चीज़ें पढ़ते हो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, तो बड़ी बार सिनोनिमसली यूज़ किया गया है गवर्नर जनरल या वाइसराय को. तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो वाइसराय से भी, दैट बाय विच एक्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया वॉज द वाइसराय एम्पावर्ड टू इशू ऑर्डिनेंस. सो रिमेंबर इंडिया में ऑर्डिनेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 में आया था कि जब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो वाइसराय अपनी मर्ज़ी से लॉ बना सकता है एंड दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज एन ऑर्डिनेंस विच इज़ अ टेम्परेरी लॉ. आज भी आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के पास पावर है ऑर्डिनेंस इशू करने की, और आर्टिकल 213 के अंडर गवर्नर के पास पावर है ऑर्डिनेंस को इशू करने की. ठीक है. नेक्स्ट इज़ in 1916 to 18 the Home Rule League movement was launched under the leadership of. तो इस पीरियड में 1916-18 के पीरियड में होम रूल लीग मूवमेंट जो है जब लॉन्च की गई तो कौन मेन लीडर्स थे उनके? सो रिमेंबर 2 होम रूल लीग मूवमेंट्स चली हैं इंडिया में. एक चलाई एनी बेसेंट ने और दूसरी बाल गंगाधर तिलक ने. तिलक ने पहले चलाई. तिलक की होम रूल लीग वॉज अप्रैल 1916 एंड इस एनी बेसेंट की नवंबर 1916. नो सॉरी, नवंबर नहीं, इट वाज सितंबर 1916. एनी बेसेंट की सितंबर 1916 की. एनी बेसेंट की होम रूल लीग मूवमेंट पहले ख़त्म हो गई थी, इट एंडेड इन 1917. बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग मूवमेंट 1920 में ख़त्म हुई थी. एंड इसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा, आफ्टर द डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक गांधी जी चेंज द नेम ऑफ द होम रूल लीग मूवमेंट टू स्वराज सभा और उसके बाद उन्होंने उसको मर्ज कर दिया था आईएनसी के साथ. सो यू शुड रिमेंबर दिस. नेक्स्ट इज एन इंटरिम कैबिनेट हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू वाज फॉर्म्ड बाय द कांग्रेस इन. तो आपको पता है 1946 में जब कैबिनेट मिशन प्लान आया उसके बाद उसके अकॉर्डिंग इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस में कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली एंड कांग्रेस फॉर्म्ड द गवर्नमेंट. तो वही पूछा है कि कांग्रेस की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, इंटरिम माने टेम्परेरी गवर्नमेंट, अभी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो था वो काम अभी पड़ा हुआ था, सो उसको वो बनी कब थी? सो रिमेंबर द राइट आंसर इज़ 2 सितंबर 1946 को वो बनी अंडर द हेडशिप ऑफ पंडित नेहरू. सो यू शुड remember this. Next is who presided over the Karachi session of INC in 1931. Now this is very important session because ये सेशन हुआ था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी के बाद. और उसके बाद 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है आपने. पहली बार इसमें फंडामेंटल राइट्स की बात जो है कराची सेशन में की गई थी और इकोनॉमिक
इंडिया की इकोनॉमी को लेके भी बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए थे. So that is very important. This session was presided by Sardar Patel. Sardar Vallabhbhai Patel was the president in this session. Next question is sorry. Yeah, in 1942 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल सेंट, इनमें से कौन सा मिशन जो था वो 1942 में आया है. सो यू शुड रिमेंबर इट वाज क्रिप्स मिशन. क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया अंडर द हेडशिप ऑफ, इट वाज अ सिंगल मेंबर्ड मिशन. स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके हेड थे. उन्होंने इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाने की बात की थी ताकि इंडियंस जो हैं वो ब्रिटिशर्स को वॉर में सपोर्ट करें. पर क्रिप्स मिशन की जो डिस्कशंस थी वो सारी फेल हो गई और अल्टीमेटली क्या हुआ कि गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दी आफ्टर द डिपार्चर ऑफ क्रिप्स मिशन. सो दीज वर द 13 क्वेश्चंस. नाउ यू विल टेल मी हाउ मेनी क्वेश्चंस आर यू एबल टू अटेम्प्ट. इसके अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है यू वांट कि मैं उसको कवर करूं विद MCQs तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. सो नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे. टिल देन टेक केयर. थैंक यू सो मच.